फरवरी 3, 2002 वानखेड़े स्टेडियम मुंबई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज का फाइनल मैच चल रहा था। इंडिया को ये मैच जीतने के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 11 रन और इंग्लैंड को यही मैच जीतने के लिए चाहिए थे 2 विकेट्स। मैच मानो कि नेक टू नेक चल रहा था। अगर इंडिया ये मैच जीत जाती तो वो सीरीज 4-2 से भी जीत जाती। वहीं इंग्लैंड इस सीरीज को 3-3 ड्रॉ करवाना चाहती थी और लास्ट ओवर में इंग्लैंड के लिए बॉलिंग करने आते हैं एंड्रू फ्लिंटॉफ। नाउ द थिंग विद एंड्रू फ्लिंटॉफ वाज कि वो इंडियन बैट्समैन पे काफी ज्यादा प्रेशर बना रहा था। लास्ट 3 बॉलों में 6 रन चाहिए थे और इसी प्रेशर की वजह से इंडियन बैट्समैन अनिल कुंबले रन आउट हो जाते हैं। रन लेने की कोई जरूरत नहीं थी और फिर नेक्स्ट बॉल पे ही एंड्रू फ्लिंटॉफ नए आए बैट्समैन को यॉर्कर फेंक के मारते हैं। बैट्समैन आउट। फ्लिंटॉफ अपनी शर्ट उतारता है एंड ही रन्स अक्रॉस द वानखेड़े इन बेयर चेस्ट, वेविंग हिज टी-शर्ट लाइक ही ओन्स द सिटी ऑफ मुंबई। मिलियंस ऑफ इंडियन क्रिकेट फैंस टीवी के सामने फ्रीज हो गए मानो, क्योंकि दिस वाज़न्ट अ लॉस, इट वाज पब्लिक ह्यूमिलिएशन एट होम। इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली ये सब देख रहे थे बालकनी से एंड ही कुडंट बिलीव दिस। पोस्ट मैच इंटरव्यू में गांगुली ने दिखाया कि ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि टीम काफी ज्यादा यंग है और काफी इनएक्सपीरियंस है, तभी वो ऐसे मैचेस हार जाते हैं। लेकिन यही इनएक्सपीरियंस टीम 5 महीने में कुछ ऐसा करने वाली थी दैट विल चेंज द एंटायर क्रिकेट इन इंडिया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और यार अगर तो तुम चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। मेरे पापा अभी भी बताते हैं कि जब उन्होंने ये मैच देखा था तब उनका इंडियन टीम से भरोसा उठ चुका था और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो कभी क्रिकेट नहीं देखेंगे। ये बात तब की है जब इंडियन क्रिकेट अपने शायद सबसे डार्केस्ट फेज से गुजर रही थी। ईयर 2000 में एक सीबीआई रिपोर्ट सामने आती है। ये रिपोर्ट इंडियन आइकन मोहम्मद अजहरुद्दीन को लाइफ टाइम बैन कर देती है ड्यू टू मैच फिक्सिंग स्कैंडल। फैंस का ट्रस्ट मानो इंडियन क्रिकेट से खत्म सा ही हो गया था। इवन हार्डकोर सपोर्टर्स ने भी क्रिकेट देखना बंद कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि ये मैचेस तो फिक्स हो रहे हैं और ये सारा गेम ही स्क्रिप्टेड है। इसी डार्क फेज से इंडियन टीम को निकालने के लिए कमान मिलती है एक 27 साल के एग्रेसिव कैप्टन को और उस कैप्टन का नाम था सौरव गांगुली। Dada's job wasn't just to win the matches. His job was to clean the system and rebuild the country's faith in the sport. और ये काम करने के लिए उन्होंने बिल्कुल ही एक नई टीम बनाई जिसमें यंगस्टर्स भरे हुए थे, जैसे कि युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, जहीर खान, हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग भी। But this team has a massive problem. They could reach the final, but कभी फाइनल जीत नहीं पाते थे। नायरोबी 2000 आईसीसी नॉकआउट फाइनल वर्सेस न्यूजीलैंड, लॉस्ट। हरारे 2001 कोका-कोला कप फाइनल वर्सेस वेस्ट इंडीज, लॉस्ट। कोलंबो 2001 ट्राई सीरीज फाइनल वर्सेस श्रीलंका, लॉस्ट। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग बिटवीन जनवरी 1999 टू जुलाई 2002 इंडिया रीच 9 फाइनल्स। यहाँ मैं मल्टीपल टीम्स ओडीआई के टूर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ एंड दे फेल टू विन अ सिंगल वन ऑफ देम। यानी 9 कंसेक्यूटिव फाइनल्स में 8 बार हारे और एक मैच अबैंडन हो गया था बारिश की वजह से। तो जब इंडिया इस बार इंग्लैंड में नेटवेस्ट सीरीज के लिए पहुंची तो उन्होंने ग्रुप स्टेज तो इजीली क्लियर कर लिया, लेकिन फाइनल था उनका इंग्लैंड के खिलाफ, वही टीम जिसने 5 महीने पहले इंडिया को ही इंडिया में ह्यूमिलेट किया था। और इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया हमें सीरियल चोकर्स बोला करती थी। एक्सपर्ट्स का मानना था कि इंडिया सिर्फ सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे ही जीत सकती है, लेकिन ओवरसीज में दे आर सॉफ्ट और इंडिया को टैग दे दिया गया सॉफ्ट ट्रैवलर्स का। किस्मत की बात तो देखो, इंडिया ने अपना पहला इंटरनेशनल ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की ही धरती पे खेला था, हेडिंगली में 13 जुलाई 1974 में, एंड हम वो मैच हार गए थे। एंड नाउ एग्जैक्टली आफ्टर 28 इयर्स 13 जुलाई 2002 इंडिया वाज स्टैंडिंग एट लॉर्ड्स फॉर नेटवेस्ट सीरीज फाइनल and against a behemoth of England team. England in 2002 was ruthless और उनको उन्हीं के बैकयार्ड में हराना was impossible. Coached by Duncan Fletcher, इंग्लैंड का उस टाइम पे टॉप ऑर्डर मास्टर क्लास था। Marcus Trescothick was the player of that series, having smashed 362 runs across the tournament. और बॉलिंग में थे प्राइम डैरेन गॉ, एशली गिल्स और एक यंगस्टर एंड्रू फ्लिंटॉफ। एंड बुकीज मेड इट वेरी क्लियर, इंग्लैंड वाज द फेवरेट टू लिफ्ट द ट्रॉफी। इवन इंडिया में बैठे मेरे पापा भी यही सोच रहे थे कि इंग्लैंड ये मैच जीतने वाली है। इंग्लैंड विंस द टॉस एंड चूज टू बैट और फिर उसके बाद जो हुआ that was pure unadulterated slaughter. Trescothick और इंग्लैंड कैप्टन नासिर हुसैन इंडियन बॉलिंग अटैक को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करना शुरू कर देते हैं। दोनों के बीच में सिर्फ 177 बॉल्स में 185 रन्स की पार्टनरशिप बन जाती है। Trescothick hits a brutal 109 of 87 balls, जिसमें इंक्लूड था एक मैसिव छक्का जहीर खान को, वो भी फ्लिक करके। उनका नंबर 3 स्पॉट पर ओडीआई बैटिंग का फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा था इससे पहले और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता था उनको, लेकिन in this finally he silenced all his cricket with his maiden ODI 100, 115 of 128 balls। और जैसे ही उनका 100 पूरा होता है
हुसैन लॉर्ड्स की बालकनी प्रेस बॉक्स की तरफ गुस्से में अपनी जर्सी का नंबर 3 पॉइंट करते हैं, टेलिंग द जर्नलिस्ट आई बिलोंग हियर। लास्ट में फ्लिंटॉफ भी आकर 32 बॉल्स में 40 रन का एक कैमियो खेल जाते हैं। स्कोरबोर्ड रीड्स इंग्लैंड 325 फॉर 5। लेट दैट सिंक इन। ईयर 2002 में 326 रन चेज करना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल माना जाता था। लॉर्ड्स के इतिहास में सिर्फ 2 टीम्स ने ही 300 का टोटल क्रॉस किया था। एंड इसी के बाद इनिंग ब्रेक्स में इंडिया का ड्रेसिंग रूम मानो शमशान घाट बना हुआ था। कंप्लीट साइलेंस। घर पर मेरे पापा ने भी टीवी बंद कर दिया था इसके बाद। इनफैक्ट इलाहाबाद में मोहम्मद कैफ की खुद की फैमिली ने टीवी बंद करके सिनेमा चले गए थे शाहरुख खान की देवदास मूवी देखने। उनको भी लगा कि इंडिया ये मैच तो हार ही जाएगी। लेकिन सौरव गांगुली was not going down without a fight। उन्होंने सहवाग से कहा we go hard and go hard they did। दादा और वीरू आते ही इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप को शेड करना शुरू कर देते हैं। गांगुली प्लेज अ कैप्टन्स कैमियो, 60 रन्स ऑफ जस्ट 43 बॉल्स। सहवाग हिट्स 45 और 49 एज वेल। सिर्फ 14.3 ओवर्स में इंडिया का स्कोर होता है 106 फॉर नन और स्टेडियम में प्योर एड्रेनलिन चल रहा था इस टाइम पे, क्योंकि सडनली एन इम्पॉसिबल चेस स्टार्टेड लुकिंग पॉसिबल। एलेक्स ट्रूडो और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर एशले गिल आते हैं बॉलिंग करने के लिए और इंडिया की वर्ल्ड क्लास बैटिंग ऑर्डर को हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखार के रख देते हैं। 106 फॉर नन से 146 फॉर 5 हो जाता है स्कोर। गांगुली बोल्ड, सहवाग बोल्ड, राहुल द्रविड़ कॉट फॉर 5 और सबसे बड़ा, सबसे फेटल झटका, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर गेट्स क्लीन बोल्ड बाय एशले गिल फॉर जस्ट 14 रन्स। एंड सचिन के विकेट के बाद पूरे ग्राउंड में इंडियन ऑडियंस बिल्कुल चुपचाप बैठ गई थी, मानो मैच पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इवन द फैमिलीज इन द स्टेडियम स्टार्टेड टू हेड। लॉर्ड्स के ऑफिशियल हिस्ट्री के आर्काइव्स में एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है, ये सुनाता हूँ। हाफवे थ्रू द गेम सौरव गांगुली के सगे चाचा ने उम्मीद छोड़ दी थी। उन्होंने स्टेडियम से अपनी गाड़ी की चाबी निकाली, लॉर्ड्स से निकले और इंग्लैंड के M40 हाईवे पर अपने घर की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। लेकिन लगभग 1 घंटे बाद उन्होंने रेडियो पे कुछ सुना। ये सुनने के बाद उन्होंने हाईवे के बीच में एक यूटर्न मारा और वापस लॉर्ड्स की तरफ गाड़ी भगाने लग पड़े। लेकिन उन्होंने ऐसा क्या सुना था? देखो, अब क्रीज पर 2 यंगस्टर्स थे जिनकी उम्र 20 और 21 साल थी, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। युवराज का करियर तब तक काफी ज्यादा अनस्टेबल चल रहा था। He was averaging a mediocre 29 in ODIs and had been dropped multiple times। मोहम्मद कैफ ने भी इससे पहले सिर्फ 17 ODIs ही खेले थे एंड पूरी सीरीज में उनके बैट से रन्स नहीं आ रहे थे। तो जब कैफ बैटिंग करने के लिए मैदान पे उतरे थे तो इंग्लैंड कैप्टन नासिर हुसैन ने एक बहुत ही फेमस स्लेज किया था उनको। हुसैन ने बोला, आई थिंक दिस किड मस्ट ड्राइव द बस, ही ड्राइव्स तेंदुलकर अराउंड। लेकिन नासिर हुसैन को एक चीज नहीं पता थी कि इन्हीं 2 यंगस्टर्स ने 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया को जिताया था। सो दे नो हाउ टू विन टुगेदर। दोनों ने मिलकर एक बेसिक प्लान बनाया, वॉच द बॉल, रन हार्ड। उन्होंने 25th ओवर से लेके अगले 9 ओवर्स तक गेम को थोड़ा स्टेडी किया और फिर सिस्टमैटिकली एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया। इधर इंडियन ड्रेसिंग रूम का माहौल भी पूरा देखने लायक था। सचिन तेंदुलकर ने बाद में आके बताया था कि जब मोहम्मद कैफ और युवराज बैटिंग कर रहे थे तो ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही सुपरस्टिशन का लेवल चल रहा था। सचिन ने पूरी टीम को ऑर्डर दिया था कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इनफैक्ट प्लेयर्स और स्टाफ को टॉयलेट जाने के लिए भी मना कर दिया गया। उधर मेरे घर पे पापा ने भी टीवी को वापस से चालू किया। शायद उनके अंदर भी हर इंडियन की तरह छोटी सी उम्मीद अभी भी बची थी। वापस मैच में 35th ओवर में एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। अंपायर्स का मानना था कि बॉल का कलर थोड़ा सा खराब हो रहा है एंड बॉल को उन्होंने रिप्लेस कर दिया एक हार्डर बॉल के साथ। कैपिटलाइजिंग ऑन दिस हार्ड बॉल, मोहम्मद कैफ और युवराज ने 121 रन की पार्टनरशिप बना ली थी। 42nd ओवर में पॉल कॉलिंगवुड की एक स्लोअर बॉल पर युवराज सिंह टॉप एज कर बैठते हैं और आउट हो जाते हैं। वो टोटल 69 रन बनाकर आउट होते हैं। स्कोर 276 फॉर 6। इंडिया को अभी भी 59 रन की जरूरत थी मैच जीतने के लिए। फिर हरभजन सिंह आते हैं बैटिंग करने के लिए और कैफ को कहते हैं कि रिस्की शॉट्स मत मारे, ये गेम वो रन्स लेके भी जीत सकते हैं। भज्जी हिट्स क्विक 15 रन्स, बट 47th ओवर में फ्लिंटॉफ की बॉल पर वो भी बोल्ड आउट हो जाते हैं। और फिर इसके अगले ही ओवर में अंपायर स्टीव बकनर अनिल कुंबले को एक कंट्रोवर्शियल कॉट बिहाइंड में आउट दे देते हैं। आई मीन स्टीव बकनर तो आउट देगा ही देगा ना। मोहम्मद कैफ आज भी कहते हैं कि कुंबले नेवर निक दैट बॉल। नाउ इट वाज 314 फॉर 8। इंडिया नीडेड 6 रन्स ऑफ लास्ट 1 ओवर। 9th ओवर की लास्ट बॉल के लिए नासिर हुसैन सारे फील्डर्स को अंदर बुला लेते हैं। वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद कैफ सिंगल लेके अगले ओवर में वापस से स्ट्राइक पर आए, लेकिन मोहम्मद कैफ स्टेप आउट करते हैं और बॉल को हवा में मार देते हैं एंड बाउंड्री 4 रन्स। इंग्लैंड का फाइनल ओवर कराने के लिए वही इंसान आया था जिसने 5 महीने पहले इंडिया को इंडिया में ही ह्यूमिलेट किया था, एंड्रू फ्लिंटॉफ। लास्ट ओवर एंड्रू फ्लिंटॉफ वर्सेस जहीर खान। इंडिया को जीतने के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे।
First ball, dot ball, complete silence. Second ball, Flintoff fires it down the leg stump. Another dot. Pressure sky high. 4 बॉलों में 2 रन चाहिए. थर्ड बॉल, फ्लिंटॉफ सेंड्स डाउन अ फुल टॉस. जहीर बॉल को कवर्स की तरफ पुश करते हैं और वहां इंग्लैंड के सबसे सेफ फील्डर पॉल कॉलिंगवुड खड़े थे. वैसे तो राइट हैंडेड थे और उन्होंने बॉल को पकड़ने के बाद जल्दबाजी में दूसरे हाथ में स्विच करने की कोशिश की एंड ही फंबल्ड. बॉल उनके हाथ से छूट गई. जहीर और कैफ एक सुसाइडल सिंगल के लिए भागते हैं. कॉलिंगवुड विकेट कीपर की तरफ बॉल थ्रो करते हैं पर वो ओवरथ्रो हो जाती है एंड सीधा फाइन लेग की तरफ. कैफ टर्न्स अराउंड एंड स्प्रिंट्स फॉर द सेकंड रन. द बस ड्राइवर मोहम्मद कैफ रिमेन अनबीटन 87 ऑफ 75 बॉल्स. जैसे ही मैच खत्म हुआ, सचिन तेंदुलकर जो कि आमतौर पर काफी ज्यादा रिजर्व रहते हैं, वो भागकर ग्राउंड की तरफ गए और मोहम्मद कैफ को एक जप्पी दे डाली. But the celebration that redefined the Indian cricket was happening in Lord's balcony. सौरव गांगुली अपनी ब्लू जर्सी उतारते हैं and he whirls it over his head like a man possessed, right in the mecca of cricket. It was absolute, unfiltered, poetic justice. 5 महीने पहले जो फ्लिंटॉफ ने वानखेड़े में किया, उसका बदला दादा ने लॉर्ड्स की पेविलियन वाली बालकनी में शर्ट उतार के लिया with compound interest. जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि वो शर्ट उतार के फ्लिंटॉफ की तरफ क्या चिल्ला रहे थे, तो दादा ने बोला, मेरा भारत महान. इंग्लिश टीम ने ऑन दी अदर हैंड सेलिब्रेशन को काफी ज्यादा जेनरसली लिया. नासिर हुसैन खुद गांगुली के ड्रेसिंग रूम में आए और उनको कांग्रेचुलेट किया विन के लिए, क्योंकि डीप डाउन उनको भी शायद पता था कि दिस वाज़न्ट जस्ट अ ट्राई सीरीज फाइनल, दिस वाज अ कल्चरल शिफ्ट. मेरे पापा जिनका 5 महीने पहले क्रिकेट से विश्वास उठ चुका था, वो भी घर में झूमने लग पड़े थे. इस एक मैच ने इंडिया को उनका चेजिंग ब्लूप्रिंट मानो दे दिया था. एंड इसी यंग स्क्वाड ने, जिसमें गांगुली, सचिन, सहवाग, द्रविड़, युवराज, कैफ, भज्जी और जहीर थे, कुछ महीनों बाद इंडिया को 2003 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी ले गए. एंड वही एग्रेसिव, फेयरनेस, बैक ब्रीथिंग कल्चर आगे चलकर महेंद्र सिंह धोनी की गोल्डन एरा में भी स्पाइन बना, जिसे हमने 2007 के वर्ल्ड कप और 2011 के वर्ल्ड कप में देखा. एंड 2011 वर्ल्ड कप के स्टार विनर्स युवराज सिंह और जहीर खान दोनों नेटवेस्ट सीरीज क्लास ऑफ 2002 के ही प्रोडक्ट्स हैं. सालों बाद एक टॉक शो में मोहम्मद कैफ ने इस मैच की लेगेसी को 2 लाइनों में बताया. उन्होंने बोला, दादा लेड अस टू द नेटवेस्ट टाइटल विद प्योर एग्रेशन एंड एम्बिशन. और बॉस, हमने वो 325 रन कोई बेसबॉल खेलकर चेज नहीं किए थे, वो हमारा अपना फेयरलेस स्टाइल था. एंड इसी सीरीज के विन के बाद इंडिया के ऊपर से चोकर्स और सॉफ्ट ट्रैवलर्स का टाइटल भी मिट गया. That was the day when India realized, if you pushed us in our home, we will come to your home, enter your backyard and take what is ours. कमेंट सेक्शन में अब तुम मुझे बताओगे कि इस मैच के अलावा एक कौन सा ऐसा मैच था जिसे इंडियन क्रिकेट को पूरा डिफाइन करके रख दिया. बाकी यार, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना.